श्री रामचरितमानस अंक 15। बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीरा सांतर सुजैसे। पार्वती भल अवसरु जानी, गई शंभु पहि मातु भवानी। कामदेव के शत्रु शिव जी वहां बैठे ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो शांतरस ही शरीर धारण किए बैठा हो। अच्छा मौका पाकर, अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती जी उनके पास गई। जानी प्रियाया दरुअति कीन्हा, बाम भाग आसनु हर दीन्हा। बैठी शिव समीप हर साई, पूरब जन्म कथा चित आई। अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिव जी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बैठने के लिए आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिव जी के पास बैठ गईं। उन्हें पिछले जन्म की कथा स्मरण हो आई। पति ही हेतु अधिक अनुमानी, बिहसी उमा बोली प्रिय बानी। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। स्वामी के हृदय में अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती थी। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चर अरु अचर नाग नर देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा। पार्वती जी ने कहा, हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर, अचर, नाग, मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम। जोग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कल्प तरुनाम। हे प्रभु, आप समर्थ, सर्वज्ञ और कल्याण स्वरूप हैं। सब कलाओं और गुणों के निधान हैं, आगार हैं और योग, ज्ञान और वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष के समान है। जौमो पर प्रसन्न सुख राशि, जानिय सत्य मोहि निज दासी। तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कहि रघुनाथ कथा विधि नाना। हे सुख की राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी जानते हो, तो हे प्रभु, आप रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा अज्ञान दूर करिए। जासु भवन सुर तरु तर होई, सही की दरिद्र जनित दुख सोई। शशि भूषण यस हृदय विचारी, हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी। जिसका घर कल्पवृक्ष के नीचे हो, वह भला दरिद्रता से उत्पन्न दुखों को क्यों सहेगा। हे शशि भूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को दूर करिए। प्रभु जे मुनि परमारथ बादी, कहहि राम कहूँ ब्रह्म अनादि। शेष शारदा वेद पुराना, सकल करहि रघुपति गुण गाना। हे प्रभु, जो परमार्थ तत्व ब्रह्म के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं, वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं और शेष, सरस्वती,
वेद और पुराण सभी श्री रघुनाथ जी का गुणगान करते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग आरती। रामु सो अवधन पति सुत होई, की अजय गुण अलख गति कोई। और हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपा करते हैं। ये राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र हैं? क्या अजन्मा, निर्गुण और अगोचर कोई और राम है? जो नृपतनयत ब्रह्म किमी, नारी बिरह मति भोरी। देखी चरित महिमा सुनत, भ्रमित बुद्धि अति मोरी। यदि वे राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे, और यदि वे ब्रह्म हैं तो स्त्री के विरह में उनकी मति बावली कैसे हो गई। इधर उनका ऐसा चरित्र देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है। जो अनीह व्यापक विभु कोई, कहूँ बुझाई नाथ मोहि सोऊ। अज्ञ जानी रिस उर जनि धरहु, जेहि विधि मोह मिटै सोई करहु। यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्म कोई और है तो हे नाथ, मुझे उसे समझाकर कहिए। मुझे नादान समझकर, अज्ञानी समझकर मन में क्रोध न लाइए। जिस तरह मेरा मोह दूर हो, भ्रम दूर हो, वही कीजिए। मैं बन दीखी राम प्रभुताई, अति भय विकल न तुम ही सुनाई। तदपि मलिन मन बोधु न आवा, सो फलु भली भांति हम पावा। मैंने पिछले जन्म में वन में श्री रामचंद्र जी की प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने वह बात आपको सुनाई नहीं थी। तो भी मेरे मलिन मन को बोध न हुआ, समझ नहीं आया। उसका फल भी मैंने अच्छी तरह पा लिया। अजहु कछु संसौ मन मोरे, करऊं कृपा बिनवऊं कर जोरे। प्रभु तब मोहि बहु भांति प्रबोधा, नाथ सुसमुझी करहूं जनि क्रोधा। अब भी मेरे मन में कुछ संदेह है, आप कृपा कीजिए। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, हे प्रभु, आपने उस समय मुझे बहुत तरह से समझाया था, फिर भी मेरा संदेह नहीं गया। हे नाथ, यह सोचकर मुझ पर क्रोध न कीजिएगा। तब कर अस विमोह अब नाही, राम कथा पर रुचि मन माही। कहूँ पुनीत राम गुण गाथा, भुजगराज भूषण सुरनाथा। मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं है, अब तो मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है। हे शेषनाग को अलंकार के रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ, आप श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा कहिए। बंदौ पद धरि धरनी सिरु, विनय करऊं कर जोरी। बरनऊं रघुबर बिसद जसु, श्रुति सिद्धांत चोरी। मैं पृथ्वी पर सिर टेककर आपके चरणों में वंदना करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़कर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन कीजिए। जदपि जोशिता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम बचन तुम्हारी। गूढ़ तत्व न साधु दुरावही, आरत अधिकारी जहां पावही। यद्यपि मैं उन्हें सुनने की अधिकारिणी नहीं हूं, फिर भी मैं मन, वचन और कर्म से आपकी दासी हूं। संत लोग जहां आर्त अधिकारी पाते हैं, वहां गूढ़ तत्व भी उससे नहीं छिपाते।
अति आरती पूछहूँ सुर राया, रघुपति कथा करहूँ करिदाया। प्रथम सुकारन कहूँ बिचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही आर्द्र भाव से, दीनता से पूछती हूँ, आप मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ जी की कथा कहिए। पहले तो वह कारण विचार कर बतलाइए जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है। पुनि प्रभु कहहु राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहहु दारा। कहहु जथा जानकी विवाही, राज तजा सो दूसन काहि। फिर हे प्रभु, श्री रामचंद्र जी के अवतार जन्म की कथा कहिए तथा उदार बाल चरित्र कहिए। फिर जिस प्रकार उन्होंने श्री जानकी जी से विवाह किया वह कथा कहिए, और फिर यह कथा बतलाइए कि उन्होंने जो राज्य छोड़ा सो किस दोष में। बन बसी कीन्हे चरित अपारा, कहहु नाथ जिमि रावण मारा। राज बैठी कीन्ही बहुलीला, सकल कहहु शंकर सुख सीला। हे नाथ, फिर उन्होंने वन में रहकर जो अपार चरित्र किए तथा जिस तरह से रावण को मारा वह कहिए। फिर हे सुख स्वरूप शंकर जी, आप उन सारी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने राज्य सिंहासन पर बैठकर की थीं। बहुरी कहूँ करुणा यतन, कीन्ह जो अचरज राम। प्रजा सहित रघुवंश मणि, किमि गवने निज धाम। हे कृपा धाम, फिर वह अद्भुत चरित्र कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने किया। वे रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम को गए। पुनि प्रभु कहहु सो तत्व बखानी, जहि विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। भगति ज्ञान विज्ञान विरागा, पुनि सब बरनहु सहित विभागा। हे प्रभु, फिर आप उस तत्व को समझा कर कहिए जिसकी अनुभूति में ज्ञानी मुनिगण सदा मग्न रहते हैं, और फिर भक्ति ज्ञान विज्ञान और वैराग्य का विभाग सहित वर्णन कीजिए। और राम रहस्य अनेका, कहहु नाथ अति विमल विवेका। जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, सो दयाल राखऊं जनि गोई। इसके सिवा श्री रामचंद्र जी के और भी जो अनेक रहस्य हैं, जो छिपे हुए भाव अर्थात चरित्र हैं, उनको कहिए। हे नाथ, आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है। हे प्रभु, जो बात मैंने न भी पूछी हो, हे दयालु, उसे भी आप छिपाकर न रखिएगा। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर कर जाना। प्रश्न उमा कै सहज सुहाई, छल बिहीन सुनि शिव मन भाई। वेदों ने आपको तीनों लोकों का गुरु कहा है, दूसरे पामर जीव इस रहस्य को क्या जाने। पार्वती जी के सहज सुंदर और छल रहित सरल प्रश्न को सुनकर शिव जी के मन को बहुत अच्छा लगा। हरहि राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। श्री महादेव जी के हृदय में सारे रामचरित्र आ गए। प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। श्री रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में आ गया, जिससे स्वयं परमानंद स्वरूप शिव जी ने भी अपार सुख पाया। मगन ध्यान रस दंड जुग, पुनि मन बाहिर कीन्ह।
रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरनै लीन। शिवजी 2 घड़ी तक ध्यान के रस में आनंद में डूबे रहे। फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा और तब वे प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे। झूठे सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रजु पहिचाने। जहि जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। जिसे बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है, जिसे बिना पहचाने रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है, और जिसे जान लेने पर जगत का उसी तरह लोप हो जाता है जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम जाता रहता है। बंदौ बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामू। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी के बाल रूप की वंदना करता हूँ, जिनका नाम जपने से सब सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। मंगल के धाम, अमंगल के हरने वाले और श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले वे बाल रूप श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें। करि प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हरसि सुधा सम गिरा उचारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। त्रिपुरासुर का वध करने वाले शिव जी श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद में भर के अमृत के समान वाणी बोले, हे गिरिराज कुमारी पार्वती, तुम धन्य हो, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। तुम रघुबीर चरण अनुरागी, कीन्ह्यु प्रश्न जगत हित लागी। जो तुमने रघुनाथ जी की कथा का प्रसंग पूछा है, वो कथा समस्त लोकों के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है। तुमने जगत के कल्याण के लिए प्रश्न पूछा है। तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो। राम कृपा ते पार्वती, सपने हूँ तव मन माही। शोक मोह संदेह भ्रम, मम विचार कछु नाही। हे पार्वती, मेरे विचार में तो श्री राम जी की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक, मोह, संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है। तदपि असंका की नीव सोई, कहत सुनत सब कर हित होई। जिन हरि कथा सुनी नहीं कान्हा, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। फिर भी तुमने वही पुरानी शंका की है कि जिस प्रसंग के कहने और सुनने से सबका कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कानों के छिद्र सांप की बिल के समान हैं। नयननि संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। ते सिर कटु तुम्बरी समतूला, जेन नमत हरि गुरु पद मूला। जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके वे नेत्र मोर के पंखों पर दिखने वाली नकली आंखों की गिनती में आ जाते हैं। वे सिर कड़वी तुम्बी के समान हैं, जो श्री हरि और गुरु के चरण तल पर नहीं झुकते। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सव समान ते प्राणी।
जो नहीं करई राम गुण गाना, जीह सुदादुर जीह समाना। जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वे प्राणी जीते हुए भी मुर्दे के समान, शव के समान हैं। जो जीभ श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करती, वह मेढक के जीभ के समान है। कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनि हरि चरित न जो हरषाति। गिरिजा सुनहु राम कै लीला, सुरहित दनुज विमोहन सीला। वह हृदय वज्र के समान कड़ा और निष्ठुर है, जो भगवान के चरित्र सुनकर हर्षित नहीं होता। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी की लीला सुनो। यह देवताओं का कल्याण करने वाली और दैत्यों को विशेष रूप से मोहित करने वाली है। राम कथा सुर धेनु सम, सेवत सब सुखदानी। सत समाज सुर लोक सब, को न सुने अस जानी। श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है, और सत्पुरुषों के समाज ही सब देवताओं के लोक हैं। ऐसा जानकर इसे कौन न सुनेगा। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय बिहग उड़ावनिहारी। राम कथा कलि बिटप कुठारी, सादर सुनु गिरिराज कुमारी। श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है, जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। फिर राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। हे गिरिराज कुमारी, तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म कर्म अगणित श्रुति गाए। जथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा कीरति गुण गाना। वेदों ने श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम, गुण, चरित्र, जन्म और कर्म सभी अनगिनत कहे हैं। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उसी तरह उनकी कथा, कीर्ति और उनके गुण भी अनंत हैं। तदपि जथा श्रुत जसी मति मोरी, कही हूँ देखी प्रीत अति तोरी। उमा प्रश्न तब सहज सुहाई, सुखद संत सम्मत मोहि भाई। जो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर, प्रेम देखकर, जैसा कुछ मैंने सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है, उसी के अनुसार मैं कहूँगा। हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही बहुत सुंदर, सुखदायक और संत सम्मत है, और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है। एक बात नहीं मोही सुहानी, जदपि मोह बस कहे भवानी। तुम जो कहा राम को आना, जेहि श्रुति गाव धरहि मुनि ध्याना। परंतु हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी, यद्यपि वह तुमने मोह के वश में होकर ही कही। तुमने जो यह कहा कि वे राम कोई और हैं, जिन्हें वेद गाते और मुनिजन जिनका ध्यान करते हैं। कहहि सुनहि अस अधम नर, ग्रसे जे मोह पिशाच। पाषंडी हरि पद विमुख, जानहि झूठ न साच। जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त हैं, पाखंडी हैं, भगवान के चरणों से विमुख हैं, और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते हैं, ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह की बात कहते और सुनते हैं। कहई ते वेद असन्मत बानी,
जिनके सूझला भुनहि हानि, मुकुर मलिन अरुनयन बिहीना, राम रूप देखहि किमि दीना। और जिन्हें अपनी लाभ हानि नहीं सूझती, वे ही ऐसी वेद विरुद्ध बातें कहा करते हैं। जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है और जो नेत्रों से हीन हैं, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देख सकेंगे। जिनके अगुण न सगुण विवेका, जल पहि कल्पित बचन अनेका, हरि माया बस जगत भ्रमाहि, तिनहि कहत कछु अघटित नाहि। जिनको निर्गुण सगुण का कुछ भी विवेक नहीं है, जो अपने मन गढ़ंत बातें बका करते हैं, जो श्री हरि की माया के वश में होकर जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में भ्रमण करते रहते हैं, फंसे रहते हैं, उनके लिए कुछ भी कह डालना असंभव नहीं है। बातुल भूत बिबस मतवारे, ते नहीं बोलहि बचन बिचारे, जिन्ह कृत महामोह मद माना, तिन कर कहा कहिया नहीं काना। जिन्हें वायु का रोग, सन्निपात, उन्माद आदि हो गया हो, जो भूत के वश हो गए हों और जो नशे में चूर हैं, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते। जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा पी रखी है, जो नशे में चूर हैं, उनके कहने पर कान नहीं देना चाहिए, उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। असन हृदय विचारी, तजु संशय भजु राम पद, सुनु गिरिराज कुमारी भ्रम, तम रवि कर मन बचन मम। अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह छोड़ दो और श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो। हे पार्वती, भ्रम रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचन सुनो। सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध बेदा, अगुन अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सोहोई। सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। मुनि, पुराण, पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं। जो निर्गुण, अरूप, निराकार, अलख, अव्यक्त और अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेमवश सगुण हो जाता है। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जलु हिम उपल बिलग नहीं जैसे, जासु नाम भ्रम तिमिर पतंगा, तिहि किमि कही अभिमोह प्रसंगा। जो निर्गुण है वही सगुण कैसे है। जैसे जल और ओले में भेद नहीं है, दोनों जल ही हैं, ऐसे ही निर्गुण और सगुण एक ही हैं। जिसका नाम भ्रम रूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य है, उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है। राम सच्चिदानंद दिनेसा, नहीं तह मोह निसा लवलेसा, सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुनि विज्ञान बिहाना। श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य हैं। वहां मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं है। वे स्वभाव से ही प्रकाश रूप भगवान हैं। वहां तो विज्ञान रूपी प्रातः काल अर्थात सवेरा भी नहीं होता। अज्ञान रूपी रात्रि हो तब तो विज्ञान रूपी प्रातः काल हो, सवेरा हो। भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप हैं। हरस विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अहमिति अभिमाना, राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। हर्ष
शोक, ज्ञान, अज्ञान, अहंता और अभिमान ये सब जीव के धर्म हैं। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म, परमानंद स्वरूप, परात्पर प्रभु और पुराण पुरुष हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रकट परावर नाथ, रघुकुल मणि मम स्वामी सोई, कही शिवनायऊ माथ। जो पुराण पुरुष प्रसिद्ध हैं, प्रकाश के भंडार हैं, सब रूपों में प्रकट हैं, जीव, माया और जगत के स्वामी हैं, वे ही रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिव जी ने उनको मस्तक नवाया। निज भ्रम नहीं समुझहि अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरहि जड़ प्राणी, जथा गगन घन पटल निहारी, झांपे भानु कहीं कुबिचारी। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को तो समझते नहीं हैं और वे मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी पर आरोप करते हैं, जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर कुविचारी अज्ञानी लोग कहते हैं बादलों ने सूर्य को ढक लिया। चितवज लोचन अंगुली लाए, प्रगट जुगल ससी तेहि के भाए, उमा राम बिषकई असमोहा, नभतम धूम धूरी जिमि सोहा। जो मनुष्य आंखों में उंगली लगाकर देखता है, उसके लिए तो 2 चंद्रमा प्रकट प्रत्यक्ष हैं। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसे आकाश में अंधकार, धुएं और धूल का सोहना अर्थात दिखना। आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप है, उसको कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता, उसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी नित्य, निर्मल और निर्लेप हैं। विषय करन सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता, सब पर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। विषय, इंद्रियां, इंद्रियों के देवता और जीवात्मा ये सब एक की सहायता से एक चेतन होते हैं, अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से, इंद्रियों का इंद्रियों के देवता से और इंद्रिय देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। इन सब का जो परम प्रकाशक है, अर्थात जिससे इन सब का प्रकाश होता है, वही अनादि ब्रह्म अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी हैं। जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामू, मायाधीश ज्ञान गुण धामू, जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। यह जगत प्रकाश्य है और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक हैं। वे माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम हैं, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य जैसी लगती है, सत्य जैसी भासती है। रजत सीप महु भास जिमि, जथा भानु कर बारी, जदपि मृषातिहु काल सोई, भ्रम न सकई को उटारी। जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की बिना होते हुए भी प्रतीति होती है, यद्यपि यह प्रतीति तीनों काल में, तीनों समय में झूठ है, फिर भी इस प्रकार के भ्रम को कोई हटा नहीं सकता है। एहि विधि जग हरि आश्रित रहई, जदपि असत्य देत दुख अहई, जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे न दूरी दुख होई। इसी तरह यह संसार भगवान के आश्रित रहता है, यद्यपि यह असत्य है तो भी
दुख तो देता ही है। जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह दुख दूर नहीं होता। जासु कृपायस भ्रम मिटि जाई, गिरिजा सोई कृपाल रघुराई। आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमानी निगम यस गावा। हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है वही कृपालु श्री रघुनाथ जी हैं, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं जाना। वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार गाया है। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। वह ब्रह्म बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के कर्म करता है, बिना मुंह अर्थात जिह्वा के ही सारे रसों का आनंद लेता है और बिना ही वाणी के बहुत योग्य वक्ता है। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहई घ्राण बिनु बास अशेषा। असि सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। वह बिना ही शरीर त्वचा के स्पर्श करता है, बिना ही आंखों के देखता है और बिना ही नाक के सब गंधों को ग्रहण करता है, सूंघता है। उस ब्रह्म की करनी सभी प्रकार से अलौकिक है कि जिसकी महिमा नहीं कही जा सकती। जेहि इमि गावहि वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान धरते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र हैं। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करऊं बिसोकी। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सब उर अंतर जामी। हे पार्वती, जिनके बल से, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणियों को देखकर मैं उसे राम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूँ, अर्थात मुक्त कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु रघुवर श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन सबके स्वामी हैं और सबके हृदय के भीतर जानने वाले हैं। बिबसहु जासु नाम नर कहहि, जन्म अनेक रचित अघदहि। सादर सुमिरन जे नर करहि, भव बिरादि गोपद इव तरहि। विवश होकर बिना इच्छा के भी जिनका नाम लेने से मनुष्यों के अनेक जन्मों से किए हुए पाप जल जाते हैं, फिर जो मनुष्य आदर पूर्वक उनका स्मरण करते हैं, वे तो संसार रूपी समुद्र को गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के समान अर्थात बिना किसी परिश्रम के पार कर जाते हैं। राम सुपरमात्मा भवानी, तह भ्रम अति अभिहित तव बानी। अस संशय आनत उर माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाही। हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं। उनके भ्रम देखने में आता है, तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान, वैराग्य आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं।
सुनी शिव के भ्रम भंजन बचना, मिट गए सब कुतरक कै रचना। भई रघुपति पद प्रीति प्रतीति, दारुण असंभावना बीती। शिवजी के भ्रम नाशक वचनों को सुनकर पार्वती जी के सब कुतर्कों की रचना मिट गई। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया और कठिन असंभावना, जिसका होना संभव नहीं है, यानी कि ऐसी मिथ्या कल्पना जाती रही। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गही, जोरी पंक रूह पानी। बोली गिरिजा बचन बर, मनहु प्रेम रस सानी। बार बार स्वामी शिव जी के चरण कमलों को पकड़कर और अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस में सनकर सुंदर वचन बोली। ससिकर सम सुनी गिरा तुम्हारी, मिटा मोह सरदा तप भारी। तुम कृपाल सबु संसौ हरयु, राम स्वरूप जानी मोहि परयु। आपकी चंद्रमा के किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा अज्ञान रूपी शरद ऋतु की धूप का भारी ताप मिट गया। हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह हर लिया। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया है। नाथ कृपा अब गयउ विषादा, सुखी भयउ प्रभु चरण प्रसादा। अब मोहि अपनी किंकरी जानी, जदपि सहज जड़ नारी अयानी। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा और आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई हूँ। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही अज्ञानी हूँ, मूर्ख हूँ, तो भी आप मुझे अपनी दासी जानकर प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ, जो मो पर प्रसन्न प्रभु अहू। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित सब उर पुरबासी। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए। यह सत्य है कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्म हैं, चिन्मय ज्ञान स्वरूप हैं, अविनाशी हैं, सबसे रहित और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। नाथ धरेउ नर तनु के ही हेतु, मोहि समुझाई कहूँ वृष केतु। उमा बचन सुनी परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। फिर हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया? हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु शिव जी, यह मुझे समझा कर कहिए। पार्वती के अत्यंत नम्र वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर हिय हर्षे कामारी, तब शंकर सहज सुजान। बहुविधि उमहि प्रशंसी पुनि, बोले कृपा निधान। तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक रूप से ही सुजान कृपा निधान शिवजी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती जी की बड़ाई करके फिर बोले। मास परायण चौथा विश्राम। आज की कथा में यहीं पर विश्राम लेते हैं। आप हमारे इस पॉडकास्ट को जिस भी प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं वहां इसे स्टार्स दीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ इस राम कथा के अमृत को अपने परिवार, मित्र और परिचितों से शेयर अवश्य करिएगा, बांटिएगा अवश्य। मैं आशीष पी मिश्रा यहीं पर आज्ञा लेता हूँ। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, कहो भाई सब संतन की जय।